आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABC सुनील सर में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो ऑप्टिक्स का पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो देखते हैं। प्रकाश, लाइट, सामान्यतः जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयत्न करते हैं। लाइट इज दैट मीडियम बाय विच वी सी द एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश का ये सिंपल जो है परिभाषा है, लेकिन लाइट का कुछ प्रॉपर्टी भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट के स्पीड जो होता है वह जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी तरह प्रकाश भी किसी भी माध्यम में आसानी से गति कर सकता है और प्रकाश की महत्तम चाल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम्स में होता है, एयर में होता है। जैसा कि इसका डेफिनेशन आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट का जो फार्मूला है C = √μ0ε0, जहां ये आप जानते हैं कि म्यू0 जैसा कि म्यू0 जो है जिसका वैल्यू होता है 4 π × 10⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दोनों के वैल्यूज़ को जब हम यहाँ रखेंगे तो C का वैल्यूज होता है म्यू0 ε0, जिसका वैल्यूज होता है 2.99 × 10⁸, जिसको रैकरिंग करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि आप जानते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट, खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आएगा तो हम लोग जानेंगे, लेकिन प्रकाश को हम लोग अभी किरण के द्वारा जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट को किरण मानकर स्टडी किया जाता है, रेज मानकर स्टडी किया जाता है। और रेज के बारे में आप जानते हैं कि रेज क्या है। रेज एक मैथमेटिकल टर्म है। जैसा कि आप जानते होंगे कि रेज एक ऐसा लाइन जिसका इनिशियल पॉइंट जानकारी होता है और फाइनल पॉइंट जानकारी नहीं होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेज। इसी रेज के द्वारा हम लोग लाइट को स्टडी करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो मैं
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाऊंगा, इसके साथ साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी समझाऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन भी जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों ही बातें आप समझ सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा जाए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई सिस्टम है जिस पर लाइट आ रहा है और यहाँ से लाइट टकराने के बाद इसका डायरेक्शन बदल जा रहा है, और मान ले रहे हैं ये माध्यम कोई है, फर्स्ट जो है माध्यम, और हाई है सेकंड माध्यम, मीडियम सेकंड है, और एक और सिस्टम यहाँ पर है जिसमें लाइट आ रहा है, यहाँ पे माध्यम फर्स्ट है और यहाँ पर माध्यम सेकंड है, और इसमें लाइट टकराने के बाद इसका डायरेक्शन यहाँ भी बदल जा रहा है। दोनों घटनाओं को आप देख सकते हैं। इसमें प्रकाश किसी माध्यम में किसी सतह से टकरा रही है और टकराने के बाद उसकी दिशा बदल जा रही है, लेकिन इसका माध्यम नहीं बदल रहा है। प्रकाश किसी सतह से टकराएगी और माध्यम में परिवर्तन हुए बिना दिशा बदल जाएगी, यह घटना प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन जब प्रकाश किसी माध्यम से आएगी और किसी सतह से टकराने के बाद उसकी दिशा बदल जाएगी और दिशा के साथ साथ उसका माध्यम भी बदल जाएगा, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम भी चेंज होता है और डायरेक्शन ऑफ लाइट भी चेंज होता है, और प्रकाश के परावर्तन में केवल डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होगा, मीडियम चेंज नहीं होगी। तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में माध्यम नहीं बदलेगा, केवल लाइट का डायरेक्शन बदल जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, माध्यम बदलेगा, माध्यम के साथ साथ लाइट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। यानी कि हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है और इसके साथ साथ इसका माध्यम भी बदल जाता है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है कहलाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन के टाइप्स को जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के टाइप्स क्या है। आइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है, रिफ्लेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होगा जानेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ऐसा परावर्तन जो रेगुलर सरफेस से हो, ऐसा परावर्तन जो नियमित सतह से होता है, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, और यह किसी खास नियम का पालन करता है। यानी कि देखा जाए, ये आपका हो गया रेगुलर सरफेस, जिसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन, नियमित सतह, सॉरी नियमित सतह, और जहां पर लाइट आ रहा है और किसी डेफिनिट लॉ के साथ जो है रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा परावर्तन जो किसी नियमित सतह से हो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है, और नियमित परावर्तन दो रूल को फॉलो करता है। जैसे किसी रेगुलर सरफेस पर लाइट आता है तो एक हम लोग एक नॉर्मल का इमेजिन कर लेंगे। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब का, अभिलंब, और इस अभिलंब के साथ जो लाइट आएगी उस लाइट को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं।
परावर्तित किरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, यानी कि परावर्तन का कोण कहा जाता है। परावर्तन का नियम हमें यह बतलाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दैट मीन I इज इक्वल टू R। एक बात और भी आप जानेंगे कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो 3-4 क्वांटिटीज है जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर कोई लाइट का रिफ्लेक्शन हो तो बाबू उसका स्पीड नहीं बदलेगा, रिफ्लेक्शन के बाद स्पीड नहीं बदलता है, रिफ्लेक्शन के बाद वेव लेंथ नहीं बदलता है, रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। यानी कि जब किसी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि सतह से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है तो उसका स्पीड अनचेंज होगा, स्पीड माने चाल अनचेंज होगा, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य अनचेंज होगा और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति अनचेंज होगी। एक ही चीज चेंज होता है, उसका इंटेंसिटी बदल जाता है। जब प्रकाश का जब जो है परावर्तन होगा तो उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है, दैट मीन तीव्रता बदल जाता है, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? तो प्रकाश का जब परावर्तन होगा। व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स थ्रू द सरफेस देन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर अनचेंज एंड इंटेंसिटी विल बी चेंज्ड। तो आप प्रकाश के परावर्तन का कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। ये हुआ आपका नियमित परावर्तन। और बच्चों, अनियमित जो है परावर्तन क्या होता है? ऐसा परावर्तन जो अनियमित सतहों से होता है, ऐसा परावर्तन जो अनियमित सतह यानी कि इरेगुलर सरफेस। लाइट कहीं से आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहीं चली जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्शन को इरेगुलर सरफेस कहा जाता है। ये किसी रूल को फॉलो नहीं करती हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। ऐसे सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वह क्या होगा? बिना रूल का होगा। लाइट कहीं से आएगी और कहीं जो है चली जाएगी। लेकिन एक बात और भी जानना है कि इरेगुलर सरफेस से भी डेफिनेट रिफ्लेक्शन कराया जा सकता है किसी खास केस में। तो आइए मैं उसको भी समझाता हूं कि इरेगुलर सरफेस से किस स्थिति में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर कोई कर्व सरफेस है, अगर इस सरफेस के किसी पॉइंट से अगर डेफिनेट रिफ्लेक्शन कराना चाहते हैं तो किसी खास पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट इमेजिन कर लेना होगा। दैट मीन एक टेंजेंट, और इस टेंजेंट के इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बना लेंगे और इसी नॉर्मल पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्शन डेफिनेट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। I और R यहाँ क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। और किसी कर्व सरफेस पर अगर टेंजेंट ना लें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी इरेगुलर सरफेस से भी रेगुलर रिफ्लेक्शन कराया जाएगा यदि किसी पॉइंट से किसी टेंजेंट को ड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चों, ये हुआ आज के रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Peace.